सेल के साइटोप्लाज्म में मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जिनमें आज हम लाइसोसोम्स को डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम लाइसोसोम का डिस्कवरी, डिफिनीशन, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, सिंथेसिस, फंक्शन एंड माल फंक्शन ऑफ लाइसोसोम को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ डिफ़िकल्ट पॉइंट्स के लिए ट्रिक्स और नुमेनिक्स भी आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो लाइसोसोम डीड्यू नाम साइंटिस्ट ने 1949 में डिस्कवर किया है। अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि दे आर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स एंड आर सिंपल सेक्स दैट कंटेन फूड डाइजेस्टिंग एंजाइम नोन एज हाइड्रोलेसिस। लाइसोसोम एक ऑर्गेनेली है, लिहाजा ये साइटोप्लाज्म में पाए जाएंगे और ये एक तेलनुमा शक्ल है और इस तेली के अंदर मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम पाए जाते हैं और इन सारे एग्जाम को हम कोलेक्टिवली हाइड्रोलेसिस कहते हैं। ये एक सेल का डायग्राम है जिसमें आपको ये जो तेलनुमा विजिकल नज़र आ रहे हैं, ये लाइसोसोम है। अगर इसको मैं आपके लिए मैग्नीफाई करूं तो इस तरह आपको लाइसोसोम नज़र आएगा, जिसके ऊपर एक सिंपल मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन है और इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की आपको जो एंजाइम नज़र आ रहा है ये पाए जाते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम लाइसोसोम कहते हैं। तो सिंपली लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन है और सिंगल मेम्ब्रेन के अंदर मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम पाए जाते हैं। अगर हम कंपोजिशन की बात करें कि लाइसोसोम किस चीज़ से बना है तो आप देख सकते हैं कि एक सिंगल मेम्ब्रेन है और ये सिंगल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन की तरह कंपोजिशन रखता है और सेल मेम्ब्रेन या जितने भी मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन हो या सिंगल मेम्ब्रेन हो, वो हमारे पास लिपिड और प्रोटीन से बना होता है और इसके अंदर एंजाइम है। तो इसका कंपोजिशन हम लिखेंगे कि दे आर मेड अप ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन एंड एंजाइम। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो दे आर स्फेरिकल इन शेप, राउंड शेप के होते हैं, जो आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है। अब कुछ मेन पॉइंट देखते हैं ट्रिक के साथ अबाउट लाइसोसोम। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दे आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड और ये मैं आपको तकरीबन हर वीडियो में मैंने आपको बताया है कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल के लिए मैंने आपको ट्रिक प्रोवाइड किया है, जो कि है ईट वेरी एलपीजी गोलगप्पा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वीक्यूल, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, ग्लाइसोसोम और गोल्जी बॉडीज़। ये जो ऑर्गेनेल है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। तो यहाँ से हमें इस ट्रिक से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लाइसोसोम भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, चाहे वो सिंगल हो या डबल हो, वो प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद नहीं होंगे। लिहाजा हम तो कह सकते हैं कि ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। और इसके साथ साथ ये एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में मौजूद होता है और यूनिसेलुलर सेल में भी पाया जाता है। अगर हम सिंथेसिस की बात कर ले तो बेसिकली हमें ये स्ट्रक्चर बनाना है, इसको हम एक साइड पे रख देते हैं। किस तरह ये बनता है? तो इन लाइसोसोम से पहले हमने 3 ऑर्गेनेल को डिस्कस किया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम और गोल्जी बॉडीज़। बेसिकली आप ये याद रख ले कि एंजाइम जो है वो भी प्रोटीन नेचर का है, यानी एंजाइम बेसिकली प्रोटीन इन नेचर है। और ये भी पॉइंट आप याद रख ले जो कि हमने डिस्कस किया है कि राइबोसोम आर प्रोटीन फैक्ट्री एंड प्रेजेंट ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कि जो हमारे सेल में प्रोटीन फैक्ट्री है, जो प्रोटीन बनाता है, उसका नाम है राइबोसोम, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होता है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। राइबोसोम सबसे पहले प्रोटीन बना लेंगे। प्रोटीन का मतलब है यहाँ पे हम लेंगे कि लाइसोसोम का एंजाइम बनाएंगे, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री हैं और एंजाइम भी प्रोटीन है। लिहाजा जितने भी प्रोटीन मटेरियल बनेंगे वो राइबोसोम में बनेंगे। तो यहाँ पे लाइसोसोम के अंदर मेन चीज़ है एंजाइम, तो वो सबसे पहले बनेंगे कहाँ पे? वो बनेंगे राइबोसोम। उसके बाद ये जो एंजाइम बने या जो प्रोटीन बने राइबोसोम के ने जो बनाए हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, वो ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे गोल्जी बॉडीज़ को। और ये पॉइंट भी हम पिछले गोल्जी बॉडी के वीडियो में डिटेल से पढ़ चुके हैं। गोल्जी बॉडीज़ ये जो प्रोटीन बने हैं, ये जो एंजाइम बने हैं, इसको फर्दर प्रोसेस करेगा। कैसे प्रोसेस करेगा? इसको फाइनल प्रोडक्ट में चेंज करेगा। और जब गोल्जी बॉडीज़ में ये एंजाइम या ये प्रोटीन प्रोसेस हो जाएंगे और निकलेंगे गोल्जी बॉडीज़ से, तो गोल्जी बॉडीज़ इस एंजाइम के ऊपर एक मेम्ब्रेन जो है सिंगल मेम्ब्रेन, उसको सराउंड करेगा। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट गौर से सुने कि गोल्जी बॉडीज़ से ये एंजाइम निकल जाएंगे और इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होगा। तो जब ये इस शक्ल में होगा तो इसको हम कहेंगे प्राइमरी लाइसोसोम। तो लिहाजा जब लाइसोसोम नया नया बन जाता है, गोल्जी बॉडी से निकल जाता है, तो उस वक्त इसका नाम होता है प्राइमरी लाइसोसोम। जब ये प्राइमरी लाइसोसोम अपना काम शुरू करता है, अभी हम नेक्स्ट टाइम में देखेंगे इसका काम क्या है, जब ये अपना फंक्शन स्टार्ट करते हैं तो इसका नाम फिर तब्दील हो जाता है। उसको हम कहेंगे लाइसोसोम या सेकेंडरी लाइसोसोम, जो कि ये आप डायग्राम देख सकते हैं। तो लिहाजा इमेच्योर लाइसोसोम का नाम है प्राइमरी लाइसोसोम और मैच्योर लाइसोसोम का नाम है सेकेंडरी लाइसोसोम या सिंपली लाइसोसोम।
तो उम्मीद है सिंथेसिस का प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। अब जाते हैं इसके फंक्शन के ऊपर। फंक्शन से जाने से पहले कुछ दो वर्ड्स हैं जिसको आपको समझ आनी चाहिए, जो मैं आपको शॉर्टली डिफाइन करता हूँ। एक है एंडोसाइटोसिस, दूसरा है एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब है एंटरिंग ऑफ मटेरियल टू सेल बाय इन्विजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड फॉर्म वैक्यूल। एंडोसाइटोसिस का मतलब है कि सेल के अंदर मटेरियल एंटर होना। कैसे एंटर होगा कि ये आप डायग्राम देख सकते हैं कि एक मटेरियल है, ये सेल मेम्ब्रेन के पास आएगा जो कि सेल के अंदर आना चाहता है, और सेल मेम्ब्रेन इस मटेरियल के ऊपर सराउंड करेगा। इस प्रोसेस को हम कहेंगे इन्विजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और जब अंदर आएगा तो ये जो सेल मेम्ब्रेन इन्विजिनेट किया वो इस फूड के इर्द गिर्द सराउंड किया जाएगा, यानी फूड जो है या कोई मटेरियल है वो बाकायदा तौर पर पैक किया जाएगा सेल मेम्ब्रेन से और अंदर की तरफ आएगा। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे एंडोसाइटोसिस। अगर फूड मॉलिक्यूल सॉलिड है तो इसको फिर हम कहेंगे फेगोसाइटोसिस, और अगर लिक्विड है तो इसको फिर हम कहेंगे पेनोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस का मतलब है गिवन आउट ऑफ मटेरियल फ्रॉम सेल बाय फ्यूजन ऑफ वैक्यूल विद सेल मेम्ब्रेन। यानी एक्सोसाइटोसिस का मतलब है कि सेल से खुराक निकल जाना, और हमें पता है कि सेल के अंदर कोई चीज़ है तो वो वैक्यूल फूड वैक्यूल के फॉर्म में होगा। तो ये वैक्यूल सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ किया जाएगा और सेल मेम्ब्रेन का पार्ट अंदर रह जाएगा, और जो भी चीज़ है वो बाहर की तरफ रिलीज़ किया जाएगा, जो कि आप यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो इसको हम कहेंगे एक्सोसाइटोसिस। अब आते हैं फंक्शन ऑफ लाइसोसोम के ऊपर। सबसे पहला काम है लाइसोसोम का इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इसका मतलब है कि सेल के अंदर खुराक को डाइजेस्ट करना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में तब्दील करना। और ये प्रोसेस उन ऑर्गेनिज्म में होगा जिसके अंदर कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद न हो, और ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन एनिमल में नहीं होगा, क्योंकि एनिमल के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्टोमक के या स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहाँ पे डाइजेशन होता है। वहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, और ये ज़्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस होगा। ये आप डायग्राम देख सकते हैं, ये एक फूड पार्टिकल है जो फेगोसाइटोसिस के जरिए अंदर एंटर हुआ, और इसके अंदर आप ये जो येलो कलर देख सकते हैं, ये एक कॉम्प्लेक्स फूड है और इसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन है। अभी हमने पढ़ा कि फेगोसाइटोसिस के जरिए जब भी फूड मटेरियल सेल के अंदर आएगा तो उसके ऊपर मेम्ब्रेन सराउंड किया जाएगा, वो फूड वैक्यूल के फॉर्म में अंदर आएगा। और ये आप देख सकते हैं लाइसोसोम है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड्री है जिसके अंदर मुख्तलिफ एंजाइम है, और ये लाइसोसोम इस फूड के साथ कंबाइन होगा, और इसके अंदर जो एंजाइम है उसकी मदद से इस फूड को तोड़ दिया जाएगा। और नेक्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इसको सिंपल फॉर्म में ला चुका है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। और जो खुराक अनडाइजेस्टेड फॉर्म में रह जाता है, जो लाइसोसोम से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, वो एक्सोसाइटोसिस के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है, और ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। दूसरा काम है ऑटोफेगी। इसको हम कहते हैं सेल्फ ईटिंग। सेल के अंदर कुछ अपना मटेरियल है, अपना पार्ट है, उसको खाना, यानी ईट ओल्ड एंड डैमेज पार्ट ऑफ सेल एंड सेल बिकम रिन्यूड। सेल के अंदर कोई बैक्टीरिया इसको भी खा सकता है आ जाए, और या कोई ओल्ड पार्ट हो या कोई ऑर्गेनिज्म डैमेज हो, ख़राब हुआ हो और उसकी ज़रूरत सेल की ना हो, तो उसको ख़त्म करना ताकि सेल रिन्यू हो जाए, नया हो जाए, रिसाइकल हो जाए। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटोफेगी। सेल्फ ईटिंग, आप इस कॉन्सेप्ट को समझ कि सेल का अपना ही हिस्सा होता है, लेकिन अब इस सेल को ज़रूरत नहीं है और उसको लाइसोसोम खा लेता है, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे ऑटोफेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बैक्टीरिया जो है वो सेल के अंदर एंटर किया गया है, और ये आप ऑर्गेनेल भी समझ सकते हैं या कोई और पार्ट भी समझ सकते हैं, लेकिन डायग्राम में बैक्टीरिया को दिखाया गया है। और जो लाइसोसोम है उस बैक्टीरिया के साथ कंबाइन हो जाएगा और अपनी एंजाइम की मदद से उसको ब्रेक करेगा स्मॉलर पीसेस में, और फिर एक्सोसाइटोसिस के लिए उसको बाहर सेल से बाहर निकाल लिया जाएगा। यहाँ पे आपको अंदाज़ा लग रहा है कि लाइसोसोम तोड़ने का काम करता है, ब्रेकिंग का काम करता है, और ऊपर खुराक को ब्रेक कर रहा है और नीचे ओल्ड पार्ट और डैमेज पार्ट को ब्रेक कर रहा है, इसलिए इसको लाइसोसोम कहते हैं। कैसे? लाइसो का मतलब है स्प्लिटिंग और सोमा का मतलब है बॉडी। ये एक स्प्लिटिंग, एक ब्रेकिंग करने वाली बॉडी है। तो नाम से आपको अंदाज़ा लग रहा है इसके फंक्शन का। थर्ड, इसका जो फंक्शन है वो है डेवलपमेंटल प्रोसेस में। जैसे डिजेनरेशन ऑफ सेल होता है, डिजेनरेशन ऑफ सेल का मतलब है कि प्रोग्राम सेल डेड टू रिमूव अनवांटेड पार्ट ऑफ बॉडी ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट। इसको हम एपोप्टोसिस भी कहते हैं, कि सेल का मरना
और ये सेल का मरना एक प्रोग्राम के तहत होता है, बाकायदा प्रोग्राम किया जाता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, क्योंकि जो डेवलपमेंट होता है, अर्ली डेवलपमेंट होता है ऑर्गेनिज्म का, और जो बॉडी पार्ट्स ज़रूरत नहीं है उसको रिमूव किया जाए। जैसे एक फ्रॉग है, और जब वो डेवलप करता है, छोटा होता है, इमेच्योर फॉर्म में होता है, तो उसके साथ एक टेडपोल, एक टेल होती हैं, और जब ये मैच्योर हो जाती हैं तो वो जो टेडपोल है उसको ख़त्म किया जाता है। तो यहाँ पे ये डीजनरेशन ऑफ सेल है, और इस टेडपोल को ख़त्म करना, फजूल पार्ट को, अनवांटेड पार्ट को ख़त्म करना, ये भी लाइसोसोम का काम है। तो उम्मीद है ये फंक्शन वाला पार्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। नेक्स्ट हम अपना लास्ट हेडिंग देखते हैं, वो है माल फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। माल फंक्शन का मतलब है फेल टू फंक्शन। जब कोई ऑर्गेनेली अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, इसको हम कहते हैं माल फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। अभी हमने पढ़ा कि लाइसोसोम इंट्रासेलुलर डाइजेशन में इन्वॉल्व है, और इस डाइजेशन के लिए लाइसोसोम अपना एंजाइम इस्तेमाल करता है। अगर कोई भी काजेज़ की वजह से, कोई भी वजूहात की वजह से कोई भी एंजाइम न बने लाइसोसोम के अंदर, तो ये जो डाइजेशन का प्रोसेस है, ब्रेकिंग का प्रोसेस है, स्प्लिटिंग का प्रोसेस है, ये डिस्टर्ब होगा, और उस बहुत वजूहात की वजह से ये एंजाइम एब्सेंट हो सकते हैं, जैसे कि म्यूटेशन की वजह से भी ये एंजाइम मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो जो एंजाइम कोई भी फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करता है, अब वो एंजाइम नहीं है, तो हम कह सकते हैं वो फूड जो है वो सेल के अंदर अनडाइजेस्टेड फॉर्म में रह जाएगा, और सेल के अंदर जमा हो जाएगा, एक्युमुलेट हो जाएगा। तो इनसे डिजीज़ को फिर हम कहेंगे स्टोरेज डिजीज़। स्टोरेज डिजीज़ का मतलब है कि कोई भी चीज़ का ख़त्म होना था, अब वो स्टोर हो गया है, अब वो चीज़ जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो वो स्टोर हो जाता है। तो इन डिजीज़ को हम कोलेक्टिवली कहते हैं स्टोरेज डिजीज़। और हमारे बुक में तकरीबन 2 एग्जाम्पल है, जैसे कि ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 और टे सेक डिजीज़। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2। इस बीमारी में क्या होता है कि ग्लाइकोजन कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज को। ग्लाइकोजन एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है शुगर का, जबकि ग्लूकोज सिंपल फॉर्म है। लेकिन इस बीमारी में ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम दरकार होती हैं वो लाइसोसोम के अंदर एब्सेंट होता है, तो ग्लाइकोजन अनडाइजेस्ट रह जाता है, और लिवर और मसल सेल में वो फेल हो जाता है, और इससे मुख्तलिफ़ क़स्म की मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो इस बीमारी को हम कहते हैं ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2, यानी एक्युमुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन इन लिवर एंड मसल सेल। और इसके साथ है टे सेक डिजीज़। हमारे सेल के अंदर फैट्स सब्सटेंस मौजूद होते हैं, लिपिड या जिसको हम चर्बी वाले सब्सटेंस कहते हैं, इसको भी कन्वर्ट किया जाता है सिंपलर पार्टिकल में। तो इस बीमारी में टी सेक की डिजीज़ में फैटी एसिड सब्सटेंस को कन्वर्ट के लिए जो एंजाइम दरकार होती है वो एब्सेंट होता है लाइसोसोम के अंदर। तो फैटी एसिड जो है वो एक्युमुलेट हो जाता है सेल में, और अगर ब्रेन सेल में एक्युमुलेट हो जाता है तो ये मेंटल प्रॉब्लम और यहाँ तक कि मौत जो है वो वाक़ करती हैं। तो लिहाजा अकोमुलेशन ऑफ फैटी सब्सटेंस इन सेल इज कॉल्ड टे सेक डिजीज़। तो ये था माल फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, यानी जब लाइसोसोम अपना फंक्शन फेल कर देता है, अपना फंक्शन सही तरीके से सरंजाम नहीं देता। तो ये सारा कुछ था लाइसोसोम के बारे में। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।